अच्छा जी, आज की इस क्लास में हमें जो चीज़ पढ़नी है उसमें से हमें पढ़ना है डिस्काउंट फैक्टर, एनवीटी फैक्टर, कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू बाय डिफरेंट मेथड्स, कंडीशंस टू अप्लाई एनवीटी फैक्टर। देखो, इसके लिए मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं ईयर लिखता हूँ 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, या 3 साल कर लेते हैं, चलो। यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है। और लेट से यहाँ पर कुछ कैश फ्लोज हैं। यहाँ पर कुछ कैश फ्लोज हैं, यानी कि पैसे हैं। 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। तीनों जगह पर कितने पैसे हैं? तीनों जगह पर 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये हैं। तीनों जगह पर 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये हैं। ठीक है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 कुछ साल हैं, और तीनों जगह पर जो है वो 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये मैंने मेंशन कर दिए। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यूज निकालता हूँ, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यूज कैसे आएंगी? अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यह नंबर 1 वाले जो 100 रुपये हैं, यह नंबर 1 वाले जो 100 रुपये हैं, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन लिखा हुआ है। P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन लिखा हुआ है। तो S यानी कि ये वाला कैश फ्लो ईयर 1 वाला, इसको हम डिस्काउंट करेंगे कितने साल? 1 साल। अच्छा, डिस्काउंटिंग का रेट क्या यूज करें? लेट से 10% का रेट है। लेट से डिस्काउंटिंग का रेट 10% है। तो S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, है ना? इसी तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ना। अगर आप ये नंबर 1 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, अगर आप ये नंबर 1 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन यूज करोगे। और इसमें आपके पास S 100 होगा, I 10% होगा और N जो है वो 1 होगा। इसके बाद अगली बार क्या होगा? अगेन S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। ठीक है, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। अगेन आप वापस से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, इसीलिए आप जो है वो डिस्काउंटिंग कर रहे हो। अगेन आप दोबारा से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, इसीलिए डिस्काउंटिंग कर रहे हो। 100 को आपने डिवाइड कर दिया 1 प्लस 10% पावर 2 से, क्योंकि अब ईयर नंबर 2 पर ये 100 रुपये थे तो इसको 2 साल पीछे लेकर आना था। अच्छा, तीसरे वाले 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? तीसरे वाले जो 100 रुपये हैं उसमें दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, यानी कि 10% पावर एन, यानी कि 3। ठीक है जी। और इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ईयर 1, 2 और 3 के 100 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू 248.685 आती है। ये आपका पहला मेथड है। इस पहले मेथड में आपने ईयर 1 वाले 100 रुपये अलग से डिस्काउंट करे, ईयर नंबर 2 वाले 100 रुपये अलग से डिस्काउंट करे, ईयर नंबर 3 वाले 100 रुपये अलग से डिस्काउंट करे। 10% का रेट था। और फिर आपने सारे जितने भी पैसे बनते थे ये उन सब को कैलकुलेट कर और एड अप कर लिया। ठीक है जी। ईयर 1, 2 और 3 के 100 रुपयों को कैलकुलेट कर एड अप कर लिया। यह आपका पहला तरीका है। P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। सही है। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल ऐड किया। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, S
मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n, दोनों एक ही बात है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस जो है उसको हम कैश फ्लो कहते हैं, एस जो है उसको हम कैश फ्लो कहते हैं, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n जो है ना, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है। P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n नॉर्मल फॉर्मूला होता था, इसको हमने एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n लिखा। एस की जगह हमने कैश फ्लो लिखा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n की जगह डिस्काउंट फैक्टर लिखा। इसका मतलब हमारे पास जो एस होता है ना, वो कैश फ्लो होता है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n जो होता है वो डिस्काउंट डिस्काउंट फैक्टर होता है। ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। एस जो है वो कैश फ्लो होता है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n जो है उसको हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। देखो, मैथमेटिकली जब हम s को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n से, तो वो दोबारा से p इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और s को हम कैश फ्लोस कहते हैं, तो s की जगह कैश फ्लो, और उसको हम इस चीज को 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n को डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं, तो इसकी जगह हम डिस्काउंट फैक्टर का लफ्ज यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो, हमने ये पढ़ लिया कि भाई हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो ऊपर वाली बात है, इसको मैं जरा यहाँ लिखूं। कैश फ्लोज को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए? कैश फ्लोज को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, बताओ। कैश फ्लोज को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए? ऊपर लिखी हुई बात के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर से। कैश फ्लोज को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कैश फ्लोज को अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, कैश फ्लोज को अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कैश फ्लोज को अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। आई इंटरेस्ट का रेट होता है, आई इंटरेस्ट का रेट होता है, पावर n। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। अब यहाँ पर आई जो है वो 10% है, और n यानी कि सबसे पहले तो आप जो है वो ईयर नंबर 1 यूज कर रहे हो, तो 1। तो पहला डिस्काउंट फैक्टर आपका कितना आता है? अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 करता हूँ तो आंसर आता है 0.90909090। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से, अच्छा इनको भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कर दें, और इसको भी जो है ना हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दें। दूसरा हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई, कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई, कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई, और फिर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो 248.69 बन जाएगा। ये आ गया आपका टोटल।
ठीक है जी, ऊपर वाली ही चीज करी है, बस अगर हम डिस्काउंट फैक्टर को अलग से लिखना चाहें तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है जी, एक और तरीका जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश। यहाँ पर आपके पास ईयर वन का कैश फ्लो जो था वो कैश फ्लो ऑफ ईयर वन इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर वन, या शॉर्ट में लिख लेता हूँ, कैश फ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो ऑफ ईयर वन इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर वन प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर टू प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर थ्री इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर थ्री। लिख सकता हूँ ऐसे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू कैश फ्लो ऑफ ईयर वन इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर वन प्लस कैश फ्लोज ऑफ ईयर नंबर टू इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर टू प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर नंबर थ्री इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर नंबर थ्री। और अगर मैं इसको इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो कैश फ्लो ऑफ ईयर वन 100 है, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर वन 0.91 है, कैश फ्लो ऑफ ईयर नंबर 200 है, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर नंबर 2.83 है, और कैश फ्लो ऑफ ईयर नंबर थ्री जो है वो 100 है और डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर नंबर थ्री जो है वो 0.75 है। ठीक है, अच्छा अब मैथमेटिकली मैथमेटिकली मैं 100 को कॉमन ले सकता हूँ, मैथमेटिकली मैं 100 को कॉमन ले सकता हूँ। 100 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में 0.91, 0.83 और 0.75 बच जाता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई, कितना बनता है ये, 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75, 2.49, 2.49, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 249 बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर 100 को कॉमन लिया, हमने यहाँ पर 100 को कॉमन लिया। 100 को कॉमन इसलिए ले लिया क्योंकि देखो हर जगह कैश फ्लो सेम था। जब आपके पास कैश फ्लो हर साल का सेम होगा, जब आपके पास हर साल का कैश फ्लो सेम होगा तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। जब आपके पास हर साल का कैश फ्लो जो है वो सेम होगा तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। तो मैंने 100 को कॉमन लिया, जब मैंने 100 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 0.91, 0.83 और 0.75 बच जाता है, और फिर उससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास तीसरा तरीका, ये आपके पास तीसरा तरीका है। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने 0.91, 0.83, 0.75 को कॉमन लेकर और फिर उसको एक बार ऐड कर दिया। अच्छा, हो सकता है कि आपका आंसर जिस तरह से यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से चेंज आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से चेंज आ रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो आंसर में थोड़ा सा चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से है। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई हमारा एनवीटी फैक्टर क्या होता है। एनवीटी फैक्टर इज सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स। एनवीटी फैक्टर क्या होता है, एनवीटी फैक्टर इज सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स। मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स को जब ऐड कर लिया जाए तो हम कहते हैं कि एनवीटी फैक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं यूं लिखूं, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% ऑफ फॉर वन ईयर, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर 2 years, discount factor at 10% for 3 years,
तो आपके पास डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर 1 ईयर 0.91 है, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर 2 ईयर 0.83 है, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर 3 ईयर जो है वो 0.751 है। और अगर हम एन्युटी फैक्टर ढूंढने, एन्युटी फैक्टर एट 10% फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों का जो एन्युटी फैक्टर है, 3 सालों के एन्युटी फैक्टर का मतलब यह है कि इन तीनों का जो टोटल है वो 2.49 है। ये आपके पास एन्युटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है। एन्युटी फैक्टर क्या होता है? एन्युटी फैक्टर जो है वो मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स का सम कहलाता है। यानी कि आपके पास जो अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर्स थे, अगर मैं उन डिस्काउंट फैक्टर्स को सम अप कर लूँ, ऐड कर लूँ, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम एन्युटी फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एनवीटी फैक्टर है वो 2.49 आ रहा है। ठीक है, 2.49 आ रहा है। यह आपका एनवीटी फैक्टर कहलाता है। यानी कि मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स का जब हम सम कर लेते हैं तो उसको हम एनवीटी फैक्टर कहते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने लिखा है ना, ये एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला है। अगर हमें एनवीटी फैक्टर के फॉर्मूले से 2.49 कैलकुलेट करना हो तो ऊपर आ रहा है 1 - 1 + 10% पावर -3। ठीक है। और डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है आई यानी कि 10%। तो आप देखो कि इससे भी आपका आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आ सकता है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशंस करोगे तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। वन माइनस, ये जो भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, पूरा हिलेगा क्या? चलो फिर। तो ये आपके पास जो है ना वो एन्युटी फैक्टर का एक शॉर्ट फॉर्मूला है। 1 - 1 + I⁻n / इसको यूज करते हुए, इसको यूज कर आप डायरेक्टली 2.49 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली 2.49 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया वो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकता है। एक ही बात है। सही है जी। तो 2.49 हमारे पास एनवीटी फैक्टर आता है। 2.49 हमारे पास एनवीटी फैक्टर आता है, 2.49। सही है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय एनवीटी फैक्टर। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कैश फ्लो ईच ईयर इज सेम। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.49 कर लो। और इससे भी आपका 249 आंसर आ जाता है। सही है। हर जगह आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। हर जगह आपका आंसर जो है आप देख लें कि सेम आ रहा है। कहीं पे भी आपका आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है।
तो इस तरह से भी आपका आंसर जो सेम आएगा, यानी कि 249 ही आ रहा होगा। क्लियर है ये? यानी कि अगर मेरे पास हर साल का कैश फ्लो सेम है। अच्छा देखो, हर साल का कैश फ्लो सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ली थी वो 100 100 100, हर साल 100 100 और 100 की वैल्यू की थी। अगर ये वैल्यू चेंज होती ना, अगर ये वैल्यू डिफरेंट होती, कभी 100 होती, कभी 120 होती, कभी 90 होती, तो शायद ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हर साल वाली अमाउंट सेम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए हर साल की अमाउंट सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सेम अमाउंट कब होगी? सेम अमाउंट तब होगी, मतलब जब सेम अमाउंट होगी तभी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। आपने एक ही बार 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.49 के साथ। सही है। तो इस तरह से आप अपना एनवीटी फैक्टर यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, और वापस से मैं जो है वो यहाँ वाला डेटा ज़रा कॉपी करूँ। अच्छा जी। अब देखो, ये जो हमारे पास मैं एक और डेटा कॉपी कर रहा हूँ, इस एक और डेटा में यह नंबर 0 पर भी 100 रुपये है। अगर मैं इसको 1 से कंपेयर करता हूँ तो 1 में यह नंबर 0 पर 100 रुपये नहीं है, यहाँ पर यह नंबर 1 पर भी यह नंबर 0 पर भी 100 रुपये है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? S डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0। ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0। तो ये हमारे पास कितना आता है? 100 ही आता है। टोटल कितना बनेगा? टोटल 348.6825 बन रहा है। ठीक है जी। टोटल हमारा इस बार टोटल 348.6825 बन रहा। तो इस बार मैंने करा क्या है? इस बार मैंने करा कुछ इस तरह से है। इस बार मैंने करा कुछ इस तरह से है कि मैंने ये नंबर 0 1 2 3 हर जगह पर 100 रुपये लिए। सही है जी। अच्छा, क्या इसको मैं दूसरे तरीके से कर सकता था? क्या मैं इस तरह से डिस्काउंट फैक्टर्स निकाल कर सकता था? बिल्कुल सेम आंसर आता। बिल्कुल सेम आंसर आता। ठीक है जी। और हम इसको हर तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इधर लिख देता हूँ 8। और यहाँ पर भी 100 अगर हो तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0। और ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई, और फिर इन सबको हम करेंगे ऐड। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक, यहाँ तक पहले आप अच्छे से देख लें चीज़ों को। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं ना, कैश फ्लो ऑफ ईयर 0 इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 0 प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 1 प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर 2 इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 2 प्लस कैश फ्लो ऑफ ईयर 3 इंटू डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 3। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.91 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.83 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.75
और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 100 × और ब्रैकेट में इन सबको अगर हम ऐड कर दें, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं कॉमन लेकर, तो 1 + 0.91 +0.83 +0.75, और फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं P = 100 × ब्रैकेट में इन सारी चीजों का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास सम आ रहा होगा 3.49, और ये टोटल बन जाएगा 349। ठीक है जी। ऐसे भी ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। सही है जी। और इस तरह से भी आप देखो कि आपका आंसर सेम आ रहा होगा। इस तरह से भी आपका आंसर जो है इस तरह से भी आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा होगा। क्लियर है? सही है। अच्छा, अगर हमें ये एनवीटी से करना हो तो हम इस तरह से भी कर सकते थे कि हम कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर दें एनवीटी फैक्टर से। अच्छा, लेकिन इस बार हमें क्या करना होगा, इस बार हमें करना ये होगा कि हम जो है ना वो एनवीटी फैक्टर में 1 ऐड कर देंगे। यानी कि हम जो है ना पी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 3.49 से। ठीक है। देखो, हमने जो एनवीटी फैक्टर कैलकुलेट किया था 2.49, उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां तक अभी बता दो, मुझे कोई मसला है? अगर हम इसको एनवीटी फैक्टर वाले तरीके से करेंगे तो हम लिखेंगे 100 × जो हमने एनवीटी फैक्टर 2.49 ढूंढा था, +1। ये +1 तब होगा जब आपके पास यह नंबर 0 पर भी पैसे हो, और इसको फिर आप 100 × 3.49 कर कर भी 349 पर आ सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। इसको पहले आप रिवाइज करोगे, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे।